न्यूज पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में यूक्रेन से वापस लौटे 2 छात्र, एक छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसा। परिजन सकुशल वापसी की कर रहे हैं मन्नतें। महोबा जनपद के पनवाड़ी इलाके का एक छात्र जिंदगी और मौत की जंग के बीच यूक्रेन में फंसा हुआ है। छात्र के परिजन उसकी सलामती की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 2 छात्र ऐसे भी हैं जो सही सलामत अपने घर वापस आ गए हैं और वहां के हालातों को बताते हुए उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से भारत में तमाम छात्र और नागरिकों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनकी सलामती और वापसी को लेकर देश में जगह जगह प्रार्थनाओं का दौर जारी है। तो वहीं बुंदेलखंड के महोबा जनपद के पनवाड़ी इलाके के 3 छात्रों में से 2 छात्र तरुण सिंह महान और अंकुश महान सकुशल अपने घर आ चुके हैं, जबकि इसी गांव का प्रधान का पुत्र अभी भी यूक्रेन के बंकर में जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़ा है और घर वापसी को लेकर परेशान है। मोबाइल पर अपने पिता संजय द्विवेदी, माता अखिलेश और अपने दादा दादी से बात कर रहा है यूक्रेन में फंसा राज द्विवेदी। राज यूक्रेन की राजधानी कीव में संचालित बोगोमोटलेट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र है। राज द्विवेदी पिछले 5 वर्षों से अध्ययनरत रहे, लेकिन अचानक यूक्रेन में बिगड़े हालात के बाद से वतन वापसी की राह देख रहा है। राज परेशान है, वह अपनी परेशानियों को फोन से परिवार को बता रहा है, तो उसके माता पिता भी अपने बेटे को हौसला दे रहे हैं। यूक्रेन से लौटे तरुण और अंकुश बताते हैं कि उनके सामने ही हालात बिगड़ने लगे थे। ऐसे में तरुण 19 तारीख को वापस आ गया, जबकि अंकुश सरकार की पहली फ्लाइट में 22 तारीख को वापस लौटा है। वह बताता है कि उन्होंने इसके लिए उन्हें महंगा टिकट लिया और दोनों छात्र बताते हैं कि अभी भी उनके सहपाठियों ने जब बात होती है तो वह बताते हैं कि वहां के हालात समान नहीं है। जगह जगह बम गिरने की आवाजें, बजते शायरन और लोगों में दहशत देखी जा रही है। तो बड़ी बात यह है कि यहां फंसे छात्रों के लिए खाने की भी कोई बेहतर व्यवस्था नहीं। बामुश्किल अपनी जिंदगी बचाने के लिए छात्र बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं। छात्रों द्वारा सरकार की कोशिशों को नाकाफी बताया है और कहा गया है कि सरकार ने बड़ी देरी से संज्ञान लिया। सरकार को और जल्दी इसके लिए पहल करनी चाहिए थी। छात्रों ने सरकार से अपील की है कि सरकार वहां तमाम फंसे छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए सार्थक प्रयास करे। पनवाड़ी के ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी और उनका परिवार अपने पुत्र राज द्विवेदी की सलामती की प्रार्थना कर रहा है। पुत्र सही सलामत लौटे, उसको लेकर उनके परिवार द्वारा प्रधानमंत्री से भी अपील की गई है। इसराइल कुरैशी, 4 स्टार न्यूज, महोबा। जी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक था, बहुत ही ज़्यादा भय का माहौल था। तब जैसे ही सरकार ने जो है एडवाइजरी जारी की हमारे एम्बेसी ने, तो एक ही फ्लाइट हुई जिसमें मैं आया। उसके बाद कोई फ्लाइट आ नहीं पाई, तो मैंने तो टिकट करा ली थी। काफ़ी बच्चे वहाँ पे जो है रह गए हैं। जी, तो फ्लाइट की टिकट करा ली तो अपने आप खुशनसीब मानते हो कि मैं आ गया? जी, मैं खुशनसीब बिल्कुल मानता हूँ कि मैं आ गया। मेरे पेरेंट्स, माँ बाप को है जो है चिंता यहाँ आने की वजह से बिल्कुल सही हो गई है, जो चिंता नहीं करते हैं। अच्छा, हालात कैसे थे? हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं अभी, और जब मैं आया था तब तो थोड़ा ठीक था, पर अचानक से अब जो है बहुत ज़्यादा भय का माहौल है वहाँ बच्चों में। बात हो रही छात्रों से? जी, हो रही है। वो लोग जो है रात को बंकरों में सोना पड़ रहा है उनको, और खाने पीने का जो है बहुत दिक्कत है। और जितना भी स्टॉक था उन्होंने बोला कि आपके पास 2 घंटे का समय है, सारा ले लीजिए। तो वहाँ के लोकल ने ही इतने सारा स्टॉक कर लिया कि अपने जो बच्चों को, काफ़ी लोगों को हम नीड्स जो जितनी थी उनको पूरी नहीं मिली। तो राशन का, पानी, सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन लोगों को। केंद्र सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या पहल की थी? केंद्र सरकार ने जो है थोड़ा सा लेट कर दिया है। बच्चों को बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। अभी तो जो है मेरे सारे ही दोस्त लगभग वहीं फंसे हुए हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप वहां
से आए हैं, नॉर्मल किराया कितना था और आपको आने में कितना किराया लगा? नहीं, किराया बहुत ज़्यादा लगा है हम लोगों को। जो है नॉर्मल किराया वहाँ का अराउंड 30 to 40,000 रहता है आने जाने का जो है, और अब हम लोगों को एक फ़्लाइट पे 62 से 1,20,000 to 1,30,000 तक के टिकट बच्चों को पड़े हैं। आपकी अपने साथियों से बात हो रही होगी, वो लोग क्या कह रहे हैं कि अगर उनको फ्लाइट में मिलती है तो कितना किराया मांगा जा रहा है और किस तरीके से वो आ सकते हैं वापस? अभी तो जो है कोई फ्लाइट की रिसेंट सिचुएशन में किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा है कि फ्लाइट होंगी या नहीं होंगी। उनको जो है वो यही बोला गया है कि आप जहां हो वहीं रहिए, और नीचे जैसे ही सायरन वहां बजेगा तो आप बंकरों में जाके वहां तुरंत जाइए, और जैसे ही सरकार कुछ बोलेगी तो वही एक्शन। किस डेट को आप वापस आए? मैं 22 तारीख को आया हूँ। वो इंडियन गवर्नमेंट की पहली एक ही फ्लाइट थी जो बच्चों को वहां से निकाल पाई है। उसके बाद जो है अभी दूसरी फ्लाइट जानी थी आज, वो कैंसिल हो गई। कितने बच्चे साथ में आए? मेरे साथ में लगभग यही 250 से 300 बच्चे तक आए हैं। और मैं कब लौटे हो तुम यूक्रेन से? सर मैं 19 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी और मैं 20 फरवरी को दिल्ली आया हूँ। और मैंने जो फ़्लाइट ली थी वो फ़्लाइट दुबई ली थी, दुबई के थ्रू मैं आया हूँ। और सर अभी मतलब अटेंडम ही मैंने टिकट करवाई थी, मेरा कोई यहाँ आने का प्लान नहीं था, क्योंकि अभी हमारे जो सेशन सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ था 4th ईयर का, तो वो जून में ख़त्म होता है, तो हम तभी आना चाहते थे, पर इस इमरजेंसी के माहौल में हमें आना पड़ा। कैसा डर, कैसा खौफ है वहाँ? सर जब हम आए थे तो तब तो मैं 16 तारीख को जो साइबर अटैक हुआ था बैंक के ऊपर, प्रभात बैंक के ऊपर और इसके ऊपर मिनिस्ट्री के साइड के ऊपर, यूएस डिफेंस वो यूक्रेन के डिफेंस के ऊपर, तो सर उस टाइम हमको थोड़ा पैनिक हुआ था, डर भी लगा था कि शायद कुछ हो सकता है आज रात में। और उस दिन सर जब कुछ भी नहीं हुआ तो हमने अटेंडम टिकट करवाई 19 तारीख को, और मैं 19 तारीख को सर वहाँ से निकलते ही अपने इंडिया वापस आया। तमाम हिंदुस्तानी छात्र छात्रा वहाँ पे होंगे सर जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, वो सर जो मेरे ग्रुप मेट हैं, मेरे ग्रुप में सर 2-3 ही लोग शायद इंडिया आ पाए हैं। हम 25 लोग पढ़ते हैं साथ में, बाकी वहीं पर हैं। और सर काफ़ी दहशत का माहौल है, क्योंकि सर खाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कुछ लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। हॉस्टल्स में बंकर हैं और अपार्टमेंट में बंकर नहीं है, तो सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाने की हो रही है और दहशत का माहौल है। और हमें अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। और जो एम्बेसी है, एम्बेसी कीव में लोकेटेड है, और हम कीव से कैपिटल से 500-550 किलोमीटर ओडिशा पे रहते हैं। तो सर इससे काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल है, क्योंकि आसपास जो हमारे पोर्ट पे है, तो बच्चे जो मैंने वीडियोस देखे हैं, उनके अपार्टमेंट के व्यू से ही उनको एक्सपोर्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और दिख रहा है धुआं। तो इस सबसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबराए हुए हैं सर। सरकार को किस वजह से देखते हैं, जिस तरीके से हमला होने के बाद सरकार की पहल कोई नहीं हुई? सर अब मेरे और मेरे जो कलीग हैं, सबका यही है कि सरकार ने लेट कर दिया है, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो सबसे पहले यूएस ने बोला था कि हमारे लोग यहाँ से 2 दिन में खाली कर दें। और सर अगर उस टाइम ही अगर हमारी गवर्नमेंट एक्शन में आती और वो नोटिफिकेशन वगैरह जारी करती, तो अभी तक मोस्टली 75% इंडिया वापस आ चुके होते हैं। लापरवाही सर हम 2 लोगों की लापरवाही मानते हैं। गवर्नमेंट डिले हुई है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी यूनिवर्सिटी का, वो कोई भी क्लियर चीज़, और सर ऑब्वियसली बात है, कोई भी देश के ऊपर आक्रमण होगा वो अपने को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहेगा। तो ये लीगल चीज़ है, तो मैं तो इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट गवर्नमेंट की मांगता हूँ, क्योंकि सर अभी भारत का फ्यूचर, मोस्टली बच्चे वहाँ पर जो हैं कमज़ोर घर से होते हैं, तो उनको फ्लाइट का जो टिकट अभी वगैरह जो बढ़ गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें उस चीज़ की है, क्योंकि सर हर कोई बराबर फैमिली से नहीं होता है। आपकी बात होगी आपके साथियों से, क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं वो लोग? सर मेरी जिनसे बात हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में माहौल है। पहले सबको लगता था कि ये धमकी वगैरह ही चलता रहता है, काफ़ी सालों से चल रहा है। तो इस साल जो हुआ सर, तो अभी सब दहशत में है, लड़की लड़के सब एक साथ हैं, एक साथ कांटेक्ट में हैं। मतलब हर रोज़ सुबह में मैसेज करता हूँ, सब लोग ठीक हो, एक साथ हो, खाना वगैरह की क्या सिस्टम है, वो सब चीज़ें सर। अच्छा बेटा आपका यूक्रेन में है, हाँ। कैसी तकलीफ महसूस हो रही है, क्या कहना चाह रही है? हाँ, वो तो एक माँ का हृदय ही बता सकता है। और जब मुसीबत हो बच्चों पर, तो माँ बाप घर के लोगों पर तो उससे भी ज़्यादा होती है। पर उसको हिम्मत बनाए हुए हैं, हम लोग भी हिम्मत बनाए हैं।
सरकार पर भरोसा है, कैसे न कैसे करके बच्चों को वहाँ से निकालेंगे। बेटे से बात हो रही है आपकी? हाँ, हो रही है। क्या बता रहा है? बता रहा है कि अब सुरक्षित जगह में बैंकर में कर दिया है बच्चों को। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे मदद के लिए? अब सरकार से मदद के लिए कह रहे हैं, सरकार को मदद करनी चाहिए, कुछ युद्ध वगैरह थोड़ा स्थिर करवाएं, बच्चों को वहाँ से निकाल दें। जहाँ तक हो तो युद्ध में शांति ही बन हो जाए तो और अच्छा। भाई साहब, बेटा आपका यूक्रेन में है जी, क्या सोच रहे हैं? कितनी परेशानियां आ रही सामने? अब यूक्रेन के हालात देख के पूरा घर टेंशन में, परेशानी में तो है ही जी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा विश्वास है सरकार के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि कुछ न कुछ भारतीय बच्चों के लिए सोचेंगे, वो वहाँ से निकालेंगे। करीब 20,000 बच्चे वहाँ भारतीय फंसे हुए हैं और पहले कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि अचानक से ये युद्ध शुरू हो गया तो उसमें फंस गए हैं बच्चे सब। बेटे से बात हुई? हाँ, बेटे से बराबर बात हो रही है, सुरक्षित है, बंकर में है बेटा और हम लोग उसको सब लोग हिम्मत दे रहे हैं कि सावधानी से रहना, घर से बाहर मत निकलना। वहाँ फ्लैट में रहते थे तो वहाँ की सरकार ने बच्चों को बंकर में सुरक्षित कर दिया है सभी। बेटे ने वहाँ की स्थिति बताई होगी आपसे, क्या स्थिति बता रहा है? बेटे ने स्थिति बताई थी कल कि जिस मॉल में वो सामान खरीदने गया था दिन में, उसी मॉल में हवाई जहाज सेना का क्रैश होकर गिरा है। करीब 1 किलोमीटर दूरी पे रात में हमला हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए। केंद्र से कोई अपील, सरकार से कोई अपील? सरकार से यही अपील है हम लोगों की कि किसी भी प्रकार सुरक्षित बच्चों को निकालें वहाँ से। भरोसा भी है सरकार के ऊपर, वो सरकार का फर्ज भी है कि वहाँ के बच्चे सबसे पहले किसी भी प्रकार रोक के युद्ध को, बच्चों को वहाँ से निकालने का काम करे सरकार।